नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। अभी हमारे साथ है आरजे कंसेप्ट क्लासेस के डायरेक्टर राहुल सर से हम चर्चा करेंगे। ये जो 12th का सर एग्जाम हुआ था 2024 का, इसका रिजल्ट कब तक आने वाला है, क्योंकि बच्चा चिंतित है पूरा। सर सबसे पहले स्वागत है आपका भी आरजे कंसेप्ट डीआई चौक पूर्णिया में स्वागत है। जहाँ तक आपने रिजल्ट के बारे में बात किया तो संभवतः होली से पहले, होली शायद 24 या 25 को होली होगा, 24-25 से पहले यानी कि 20-22 से लेकर के 24 से पहले, होली से पहले जो है ना, खुशहाली का न्यूज़ जो है बिहार सरकार द्वारा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो होली से पहले मान लीजिए संभवतः आपको रिजल्ट आ जाना चाहिए। सर, विद्यार्थी के मन में अभी से ही बहुत सारा सवाल उत्पन्न हो रहा है। जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद से बच्चा जो पढ़ने वाला है वो इंतजार नहीं करता है। आखिर वो अभी से यूट्यूब पे सर्च करते रहता है, हमको जीवन में किधर जाना है, नहीं जाना है, मतलब हमको सरकारी नौकरी करना है, बिजनेस करना है। तो आखिर बच्चे सर ये जानना चाहता है जो हम क्या करें, जो हम एक अच्छा नागरिक बने और सरकारी नौकरी कम समय में हो जाए। देखिए, पहली बात तो सभी भी जितने भी सरकारी नौकरी होते हैं उसके लगभग 95% नौकरियां जो हैं वो 12th के बाद ही उसके रास्ते खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं। ठीक है, कुछ को अगर छोड़ दिया जाए तो 12th के बाद लगभग सारे एग्जाम जो है ना वो मतलब उसके रास्ते खुल जाते हैं। 12th के बाद सभी तैयारी आप कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम इसमें कि ग्रेजुएशन लेवल का होता है, तो उसके लिए आपको, लेकिन वो 12th के बाद ही ना होगा एक तरह से। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कम समय में, तो पहली बात तो आदमी को ये देखना चाहिए कि आपके पास संसाधन कितना है। जो आपने कहा क्या करना चाहिए, संसाधन क्या है मेरे पास, घर वाले कितने दिन तक उनको पढ़ा सकते हैं। यदि उनको लगता है कि नहीं भाई हमारे घर वाले कैपेबल है, हम 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद सीजीएल का या फिर यूपीएससी का या बीपीएससी का जो तैयारी होता है, जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, उसकी हम तैयारी कर सकते हैं, तो उनके लिए फिर उसको भाई 3 साल तो पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो आगे बीपीएससी यूपीएससी दरोगा एसएससी सीजीएल वगैरह तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास समय कम है, पता है कि घर वाले 2 ही साल रुपए दे सकते हैं, तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है को इग्नू से एडमिशन ले ले। इग्नू क्यों बोल रहे हैं समझिए, क्योंकि जो बच्चे किसी यूनिवर्सिटी में एग्जाम के थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो आप जानते हैं कि आजकल विधि व्यवस्था बहुत टाइट हो चुका है, भले पढ़ाई नहीं होगी फिर आपको क्लास में बैठना पड़ेगा। तो हम उन बच्चों के पर्सनल सुझाव ये देंगे कि आप इग्नू में एडमिशन लीजिए, कोई क्लास का टेंशन नहीं, अपना असाइनमेंट तैयार करिए, एग्जाम दीजिए, और आपके पास अगर आपको चोरी करके पास करना है तो फिर यूनिवर्सिटी के थ्रू जाइए आप। अगर आपको टैलेंट के बल पर पास होना है, आप इग्नू में एडमिशन लीजिए, कोई कॉलेज का चक्कर नहीं पड़ेगा आपको। और आप क्या करिए, फिर जो 12th बेस पे जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको एसएससी के थ्रू जीडी हो गया, अब उसको हालांकि कुछ को अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया गया है। दूसरा मान लीजिए आपको एसएससी एमटीएस हो गया, कुछ 10+2 लेवल पर होता है, कुछ 10th लेवल पे भी होता है। एक सीएसएल हो गया, टाटा एंट्री ऑपरेटर जो होता है वो हो गया। इसके बाद बिहार पुलिस के एग्जाम जो होते हैं वो भी 12th के बाद ही होते हैं। ठीक है, तो 12th के बाद बहुत सारी संभावनाएं हैं बच्चों की, वो तैयारी कर सकते हैं। अगर उसको पास समय कम है, संसाधन कम है, यानी घर वाले उसको 2 साल ही पढ़ा सकते हैं, तो अगर वो 3 साल तक कैपेबल है तो वो जो है फिर 3 साल ग्रेजुएशन करे और तब तक इन सभी एग्जाम का तैयारी भी करे। अगर सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद बीपीएससी यूपीएससी दरोगा की तैयारी वो कर सकते हैं। सर, आप तो सारे मतलब बच्चे को क्या करना है इसके बारे में तो जानकारी दे दिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है, 12th तो किसी न किसी तरह पढ़ लेते हैं, लेकिन 12th के बाद बहुत ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका सर घर का आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होता है। वो आगे का पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से कहीं न कहीं उनका पढ़ाई छूट जाता है। क्या राहुल सर ऐसे विद्यार्थी के लिए कुछ सोच रहे हैं? देखिए, हमने मतलब आज से लगभग 2-3 महीना पहले आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से ही मैंने कहा था, और इवन मैं पूर्णिया नगर निगम के जितने भी मतलब वार्ड मेंबर थे सबसे मैं ऑलरेडी पर्सनली मिला था, खुद से नहीं मिल पाए थे समय के अभाव में। तो हमने एक मुहिम चलाया था इस पूर्णिया नगर निगम के लिए कि प्रत्येक 46 वार्ड से, प्रत्येक वार्ड से मिनिमम 1 स्टूडेंट और मैक्सिमम हम 5 स्टूडेंट तक ले सकते हैं। हालांकि अभी भी एक कार्य जारी है, क्योंकि पूरा समर्थन मिला नहीं लोगों का, तो परिणाम ये हुआ कि अभी भी कुछ वार्ड सदस्यों ने समर्थन किया, सपोर्ट किया। तो बच्चों का लिखित एग्जाम लेकर के हमने उनका जो है स्कॉलरशिप के माध्यम से उनका कोचिंग में एडमिशन लिया, और बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। कभी आइएगा तो आप बच्चों से मिलाएंगे, किसी दिन आइए क्लास में आइए। आप तो चूँकि जनरली हम क्लास के बाद ही आपको बुलाते हैं ताकि मेरा क्लास डिस्टर्ब ना हो, इसे देखिएगा कि मेरा एक ही वीडियो जो है वो क्लास में आपको हम नहीं बुलाते। कारण क्या है ना कि बच्चा का समय कीमती, आपका भी समय कीमती है, मेरा भी समय कीमती है। हम चाहते हैं हम लोग एक फ्री टाइम में वीडियो आराम से खुल कर बनाएं, ये नहीं कि बैच है, ये है, वो है। किसी ने आपको बैच में आपको हम बुलाएंगे, तो आप देखिएगा जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम के द्वारा वो पास होकर के आए हैं। देखिए मेरे पास अभी पढ़ा हो कुछ बच्चों का लिस्ट होगा,
अभी कुछ बच्चे जो इसके माध्यम से वो, लेकिन हाँ हम प्रयास तो कर रहे हैं। अब ये देखिए कि ये वार्ड नंबर जो है 3 का है, वार्ड नंबर 3 से 2 बच्चों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप दिया है। ये वार्ड नंबर 8 है, पूर्णिया नगर निगम की बात करते हैं। ये वार्ड नंबर 7 है, वार्ड नंबर 7 से बच्चों को मैंने एडमिशन लिया है। सभी वार्ड से कुछ ना कुछ बच्चे हाँ हम ले रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि सपोर्ट नहीं मिलने के कारण जो होता है, अब हम क्लास छोड़ के जाते हैं वहाँ पे, और फिर जो होता है मतलब उस तरह का एक जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है इस कारण से। लेकिन फिर भी ये कार्य मेरा जारी है। अभी भी हम बोल रहे हैं कि 4600 वार्ड से जो पूर्णिया नगर निगम के छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो एक एग्जाम के माध्यम से आप कोचिंग में निःशुल्क पढ़ सकते हैं अगर आप वो एग्जाम पास करते हैं तो। और यहाँ तक आपने कहा कि जो पूर्णिया से बाहर के बच्चों के लिए, तो जो भी अपने कोसी सीमांचल के क्षेत्र के बच्चे हैं वो जो पूर्णिया पढ़ने आते हैं, क्योंकि आप बेगूसराय का बच्चा तो पूर्णिया आएगा ही नहीं, वो तो पटना भागेगा। जो कोसी और जो हमारा आपको कोसी पूर्णिया क्षेत्र जो है, प्रमंडल क्षेत्र जो है, इसमें लगभग कितना 4, 3, 7 जिले आते हैं, उनके संभवतः बच्चे पूर्णिया आते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मैं एक नया बता रहा हूँ, एक अच्छा पहल है कि यदि वो बच्चे 400 से अधिक नंबर लाते हैं, 500 का होता है इंटरमीडिएट होता है ना, तो 500 का 80% कितना हो गया, 80% कितना हो गया 400। जो बच्चे 400 मतलब 80% से अधिक नंबर लाते हैं, उन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई मिलेगी कोचिंग में। आरजे कॉन्सर्ट पूर्णिया डीआईजी चौक के पास निःशुल्क पढ़ाई मिलेगी, किताब कॉपी सारा सपोर्ट कोचिंग से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर वो बच्चे मान लीजिए कि फिर एक एग्ज़ाम लेंगे हम जून के आसपास, ठीक है, अगर वो एग्ज़ाम में सफल होते हैं तो हम 15 बच्चों का चयन करेंगे, जिसको कि हम फूडिंग और लॉजिंग, मतलब क्या होता है खाना का, मतलब खाना रहना पढ़ना सब फ्री हो जाएगा उसका। मतलब जो बच्चा का 15 ही बच्चे ऐसे होंगे, उसके लिए अलग से एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो अभी जो मैंने आपको बोला कि 400 प्लस बच्चे, उसका कोई एग्जाम नहीं होगा। अब 400 नंबर ला रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में नॉलेज है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन बच्चा तो बहुत सारा है जो है इधर उधर करके 400 नंबर ले आता है। अरे जो भी है, कैसा भी दिमाग तो उसके पास है भाई ना, वो भी क्या कुछ दिमागी से किया होगा, हमको उससे मतलब नहीं, हम उसको बदल देंगे, क्या दिक्कत है, यहाँ का माहौल में सोता वो बदल जाएगा। ठीक है, तो जो 400 प्लस नंबर बच्चे लाते हैं उनको जो है किताब कॉपी और कोचिंग का फीस उसको फ्री मिलेगा। और फिर अगर वो एग्जाम पास करते हैं तो मुझे 15 बच्चों का सिलेक्शन करेंगे, जिसको रहने का खाने का सब कुछ कोचिंग तरफ से 15 बच्चों को निःशुल्क उसको सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, ये कब तक व्यवस्था चलेगी? देखिए ये तो व्यवस्था जो है चलती रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि 12th के बाद एग्जाम हुआ, लेकिन वो बच्चा इस बार 12th दिया हो, कंडीशन है इस बार वो 12th दिया हो। 2024 वाला जो एग्जाम हुआ है, इसमें जो बच्चे 80% नंबर लाएंगे, वो इस पूरे साल भर में कभी भी अगर आएंगे ना, वो अगर उसके पास 400 मार्क्स उसके पास है तो वो निःशुल्क पढ़ेंगे कोचिंग में, कोई चार्ज उसका नहीं होगा। ठीक है, और ये साल तक चलेगा, क्योंकि इस साल के बाद फिर ये एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि फिर हम अगले जो 2025 में एग्जाम होगा 12th का, उस पर काम करेंगे। उसका कुछ अलग अपना प्रक्रिया होगा। हाँ, उसका प्रक्रिया फिर बाद में समय को देखते हुए, समय के मांग को देखते हुए फिर उसको बदलाव करेंगे। फिलहाल ये इस साल तक वैलिड रहेगा। जो बच्चे आते हैं उसको निःशुल्क पढ़ाई जाएगी कोचिंग में। सर ये तो आप बोल दिए, जिसको 400 नंबर प्लस नंबर आया उसके लिए आप इस तरह व्यवस्था कर दिए, लेकिन जो जिसको 400 नंबर नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़ा बहुत राहत के लिए यदि आपसे संपर्क करके पढ़ना चाहे तो उस बच्चे के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए आप खुद सोचिए, एक कहावत है कि यदि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा। मानते हैं इसको? हम ये जो पहल कर रहे हैं, एक छोटी सी स्टार्टअप है कोचिंग। ये आज से 1.5 साल पहले कोचिंग मैंने स्टार्ट किया था, और 0 बजे से स्टार्ट किया था कोचिंग मैंने। तो आप आरजे कॉन्सर्ट जान लीजिए, हम जब दिल्ली से आए थे कोरोना के बाद, एक्स फैकल्टी भी रहे हैं दिल्ली की बहुत सारी कोचिंग की, और खुद कई बार मेंस लिखे हैं बीपीएससी और यूपीएससी के। तो हमने इस चीज़ को फील किया कि पूर्णिया में जो एजुकेशन रेट है, शिक्षा का दर है, वो पूरे बिहार में सबसे निचले स्तर पे है। ठीक है, तो मैं खुद तो प्रॉपर अररिया डिस्ट्रिक्ट का हूँ, बट ये पूर्णिया का जो मैंने शिक्षा व्यवस्था का हाल देखा, उसको देखते हुए लगा नहीं, पूर्णिया में ही काम करना अच्छा रहेगा। ठीक है, और पूर्णिया कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि वो दिया तले अंधेरा, या एक हम सुने होंगे कि मोमबत्ती के तल में अंधेरा रहता है, जो खुद को प्रकाश करता है वो खुद क्या होता है, अंधेरे में रहता है। तो पूर्णिया जो कहीं ना कहीं 7 जिलों को प्रकाशित कर रहा है, और पूर्णिया खुद जो है शिक्षा के स्तर पे, निचले स्तर पे, निचले पायदान में, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ मैं जी। ठीक है, तो जो खुद 6-4 जिलों को प्रकाशित कर रहा है, वो खुद अंधेरे में जी रहा है। तो कहीं ना कहीं पूर्णिया जिले के लिए इसलिए मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया। मैंने पहला पहल क्या किया, 4600 नगर निगम में, यानी पूर्णिया के लिए पहल था। फिर हमने स्टार्ट किया अभी जो मैंने 400 प्लस वाला बात किया मैंने, वो पूरे ओवरऑल क्या कहते हैं, किसी ओवरऑल, हाँ, किसी भी जिले के लिए। दूसरी बात हमने कहा कि इसको नंबर कम है, उसके लिए क्या किया जाए। देखिए कोचिंग कहीं ना कहीं जो होता है, कोचिंग चलने के लिए कुछ एक फिक्स अमाउंट की आवश्यकता होती है।
जैसे रूम रेंट हो गया, बिजली हो गया, कुछ बेसिक जैसे पानी का सुविधा है, जो कुछ बाकी जो मैनेजमेंट होता है वो हर महीने हमको लगता है, ठीक है। तो उसके लिए पैसा आना भी चाहिए, सर्कुलेट होना भी चाहिए, ठीक है। हम कहाँ घर से तो करेंगे नहीं। तो जो बच्चे 400 से कम नंबर लाते हैं तो उनके लिए एक कंडीशन है। अब मान लीजिए जिसके पास, सबके पास तो ऐसा तो नहीं है कि सब गरीब ही होता है, कुछ कैपेबल भी होते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी के पिताजी डेथ कर गए हैं, या किसी के माताजी जो है दूसरे घर में जाके काम वाम करते हैं, घरेलू कार्य वगैरह करके आते हैं, रुपए जमा करते हैं, या किसी के पिताजी को कोई ऐसा बीमारी है जिस कारण से वो काम नहीं कर पाते हैं, विकलांगता है, या फिर मान लीजिए कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिस कारण से वो वर्क नहीं कर पाते हैं, पूरा निर्भर उसके माता के ऊपर है, या जिसके माता पिता नहीं है, दोनों नहीं है, वो बच्चे को कोई समाज के जो भी होते हैं लोग, गांव के लोग, या फिर सामाजिक जो भी सामाजिक रूप में जागरूक लोग उसको मदद कर रहे हैं पहले से ही, उन सब बच्चों के लिए निःशुल्क है। अगर मान लीजिए किसी के माता पिता डेथ हो गए हैं, या फिर माता पिता दोनों हैं बट पिताजी जो है किसी ऐसे बीमारी से वो मतलब ग्रसित है कि वो जो है काम नहीं कर पाते हैं, काम करने में सक्षम नहीं है वो, तो उनके लिए कोचिंग में कोई चार्ज नहीं है, अभी भी चार्ज नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे होता है, हालांकि वो ओरिजिनल में हो, क्योंकि देखिए हम भी उन्हीं जो बच्चे कुछ आते हैं, मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए हम 100 रुपये हमको आ रहा है ना, उसमें मैं 20 रुपये चाहता हूँ कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँ। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि अगर मेरे पास 100 बच्चे हैं तो मेरे पास अभी भी 20-30 बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, इसी सब माध्यम से पढ़ते हैं। हमें उससे सबको नहीं फ्री में पढ़ाएंगे हम, वही जो मैंने कंडीशन बताया। तो मैनेजमेंट भी तो चाहिए। तो हम क्या बोले, अगर मान लीजिए अगर हम मकान मालिक को रेंट ना दे और सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाने की बात करें, तो फिर वो बच्चा को फ्री में पढ़ा ही नहीं पाएंगे हम। तो आज की डेट में क्या है ना, सामाजिक कार्य करने के लिए भी आपको अर्थ की आवश्यकता होती है, अर्थ बोले तो मनी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए मनी कहाँ से आएगा, सर्कुलेट कहाँ से सिस्टम चलेगा वो, उसके लिए हाँ, अगर वो बच्चा इकोनॉमिकल रूप में सक्षम नहीं है, सक्षम क्यों नहीं है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्यों नहीं है, मैंने कंडीशन बताया आपको। उन सब बच्चों के लिए आप भी प्रतिभा को खोजिए। इस तरह का कोई प्रतिभाशाली बच्चा अगर है, रियल में है, ठीक, रियल में है, उसको मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ, आगे भी पढ़ाऊँगा। एक छोटा स्टार्टअप है, मैंने 1.5 साल पहले कोचिंग स्टार्ट किया था कोरोना में आने के बाद। उसके बाद मैं अभी तक लगभग बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट दे चुका हूँ, आपको पता भी होगा। टीचर में रिजल्ट गया है, SHGD में रिजल्ट गया है, इस बार बहुत बच्चे मेंस लिखे हैं, 9 से 10 बच्चे मेंस लिखे हैं इस बार दरोगा के, ठीक है। भी आप तो कैंसिल हो गया तो फिर उसका तो बात ही छोड़िए। 1.5 साल में जिसका इसका रिजल्ट आया, जिस एग्जाम का, तो बच्चा कोचिंग से रिजल्ट दिया है। 1.5 साल के दौरान किसका रिजल्ट आया आपको? टीचर का रिजल्ट आया, TRE1 TRE2 दोनों रिजल्ट कोचिंग से गए, आपको पता भी, आप इंटरव्यू भी लिए थे कुछ बच्चों का, सफल बच्चों का। दूसरा रिजल्ट किसका हुआ? दरोगा का मेन प्री का रिजल्ट हुआ, तो मेरे बच्चे कोचिंग से बच्चे रिजल्ट दिए हैं। बिहार पुलिस कैंसिल हो गया तो फिर रिजल्ट कहाँ से आएगा, ठीक है। इसका मान लीजिए जो SSC BSSC वाला एग्जाम है 10+2 लेवल पे, उसका एग्जाम ही नहीं हुआ तो रिजल्ट कहाँ से होगा? तो 1.5 साल में यदि किसी एग्जाम का रिजल्ट हुआ है और मैं अभी बोलूँ कि भाई पूर्णिया में मैंने जो है CGL का रिजल्ट दे दिया है, तो CGL का एग्जाम मेरे आने के बाद हुआ है कि मेरे आने के पहले हुआ है, तो हम कहाँ से रिजल्ट दे पाएंगे, ठीक है। इसी कारण से जो भी एग्जाम हुआ है, सभी एग्जाम का रिजल्ट इस कोचिंग से हुआ है। और मेरा उद्देश्य क्या है, देखिए हम ये गरीब बच्चों की सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जिसके अंदर भूख होता है ना, वही अच्छा से खाना खाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस बच्चों को रियल में जॉब की इज्जत होती है ना, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल में कमजोर होता है। ये मेरा निजी विचार है, तो इसलिए हम उन बच्चों पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप बिलीव करिएगा, इस पूर्णिया जैसे शहर में, आज तो मैंने जल्दी छोड़ दिया था, मुझे कहीं जाना है। इस पूर्णिया जैसे शहर में यहाँ पे लड़कियाँ, महिलाएं, बच्चे, सभी लोग यहाँ पे रात के 10 बजे तक पढ़ते हैं। आप किसी को बोल दीजिएगा RJ कॉन्सेप्ट, बता देगा हाँ यहाँ तो रात भर बस चलते रहता है। और जब एग्जाम नज़दीक आता है ना, तो यहाँ में गर्ल्स को 10 बजे तक एंट्री है, 10 से 10:30 तक उसका गर्ल्स चले जाते हैं। बॉयज़ लोगों को मैं रात भर पढ़ाता हूँ उस कोचिंग में। आप किसी बच्चों चर्चा करिएगा RJ कॉन्सेप्ट पूर्णिया के बारे में। मैं बहुत सारे एग्जाम में मैंने रात भर पढ़ाया बच्चों को, रात भर, समझ रहे हैं ना। जब एग्जाम नज़दीक आता है तो मेरा ये प्लान चलता है, फिर कोई एग्जाम बड़ा आएगा नज़दीक, फिर बैच में रात भर चलेगा मेरा, ठीक है। ठीक सर, इस पहल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अंत में यही कहना चाहते हैं, जो भी छात्र इस बार 12th बोर्ड 2024 में एग्जाम दिए हैं, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, आगे का यदि वो उनको प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनका घर का आर्थिक स्थिति सही नहीं है, एक बार आप RJ कॉन्सेप्ट कोचिंग पे आके विजिट कीजिएगा। क्या कुछ प्रक्रिया है यहाँ से एक बार जानने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो फिर जहाँ है वहीं पे सही है। तो सर जो इस विचार को उत्पन्न किए, सर जो पूर्णिया में ये पहला बार अपना इस विचार को लाने का प्रयास कर रहे हैं और इस विषय में एक अपना अलग अहम योगदान दे रहे हैं, तो सर के बारे में, इस योगदान के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय और विचार कमेंट में डालिएगा। और अभी हमारे पास में थे RJ कॉन्सेप्ट क्लासेस के डायरेक्टर राहुल सर, और सर से हम इससे पहले बार भी इंटरव्यू लिए थे और सर का स्टूडेंट का भी इंटरव्यू लिए थे। यहाँ से बहुत अभ्यर्थी सफल होते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।